सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, जैसे कोई नया महीना शुरू होता है वो जानना चाहते हैं कि नौ ग्रह इस महीने में हमारे लिए कब शुभ रहेंगे, कब अशुभ रहेंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में यह बताता आया हूं कि ग्रह अलग अलग लगन वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में विभिन्न प्रकार से फल देते हैं। अगर आपकी भी है जिज्ञासा ये बात जानने की कि आपके लगन में ग्रह जो है वो कैसे फल देने वाले हैं सितंबर 2025 में, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको आपके लगन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे होंगे, किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, वहां पर उनका ये गोचर शुभ है आपके लिए या अशुभ है। पहले कुछ समझ लेते हैं कि ग्रह काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये गोचर के ऊपर आधारित एक एपिसोड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह दो तरीके से फल देते हैं। पहले वो जो जन्म के ग्रह होते हैं, दूसरे वो जो गोचर में ग्रह होते हैं। अब संभावना यह भी है कि ग्रह जो जन्म का है वो शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है, ठीक उसी प्रकार गोचर का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है। तो ये चार प्रकार के कॉम्बिनेशंस यहां पर बनेंगे। पहला वो जिसमें ग्रह जन्म का भी शुभ है और गोचर का भी शुभ है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट्स देगा। ग्रह जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में कुछ समय के लिए अशुभ हो गया, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल शुभता में थोड़ी सी कमी आएगी, अशुभ कुछ नहीं होगा। अब ले लेते हैं इस बात को कि ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में वो शुभ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस राशि वाले व्यक्ति के लिए, इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम इस बात के ऊपर कि अगर ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया, तो बिल्कुल भी इस बात के ऊपर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म का वो ग्रह अशुभ है, गोचर में शुभ हुआ है तो वो केवल अपनी कुछ परेशानियों में आपको कमी लेके आएगा, या यूं कह लीजिए कि उसकी नेगेटिविटी कुछ कम होगी, पॉजिटिव तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, तब ये कॉम्बिनेशन बेहद चिंता का विषय बन सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि क्या ग्रह हर वक्त आपके लिए फल देने को तैयार बैठे होते हैं? क्या उनका गोचर में शुभ अशुभ या जन्म का शुभ अशुभ होना ही मात्र काफी है? तो उसका आंसर है नो। ग्रह फल तो आपको वो तभी देंगे जब उनकी स्वयं की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। अब अगर ये ग्रह शुभ और अशुभ के कॉम्बिनेशंस में अपनी दशाओं से उस समय गुजर रहे हैं, रिजल्ट तो उसका केवल और केवल तब मिलेगा। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि हर महीने ये चीज समझानी होती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको सभी ग्रह किस भाव में शुभ होंगे या अशुभ होंगे उसका लिंक मिल जाएगा। मैं यहां पर आपको वीडियो में केवल इतना बताऊंगा कि ये ग्रह आपके इस भाव में बैठा हुआ शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर जिज्ञासा आपको इस बात की है जानने की कि वो आपके लिए फल कैसे देगा, तो उसके साथ साथ आपको अपने जन्म के ग्रहों को भी शुभ और अशुभ समझना पड़ेगा। तो नीचे दिए गए लिंक्स में उस ग्रह के उस भाव के वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर आपको हो सकता है किसी भी एक ग्रह के लिए दो वीडियो देखना पड़े, एक वो भाव जिस भाव में वो जन्म के थे, दूसरा वो भाव जिसमें वो अभी गोचर कर रहे हैं।
आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि ये शुभ अगर है दोनों जगह तो उसकी शुभता कहाँ कहाँ मिल सकती है, और अगर दशाएं भी चल रही हैं तो कैसे उसका फल हम उठा सकते हैं अच्छा, और अगर वो अशुभ है तो फिर दशाएं अगर चल रही हैं तो कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं वीडियो में केवल आपको इतना बताऊंगा कि आपके लगन में 9 ग्रह शुभ है या अशुभ है, और वो अगर शुभ है तो किस भाव में है, और अगर वो अशुभ है तो वो किस भाव में है। विस्तार से फिर आप वीडियो को डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन में ये ग्रह किस तरीके से फल दे रहा है। कर्क लगन अगर आपका है और आपको ये जानना है कि 2025 सितंबर 9 ग्रह आपके लिए कैसे रहेंगे, एक एक करके बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिए, और आपको यह भी बताऊंगा वो किस भाव में शुभ या अशुभ फल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की, और सूर्य जो है वो 1 तारीख से 16 तारीख तक सितंबर में गोचर करने वाले हैं अपनी ही राशि के अंदर, और ये उनकी राशि है सिंह राशि। दूसरे भाव में गोचर करेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यही सूर्य जब कन्या राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। चंद्रमा की बात करें तो यूं तो चंद्रमा इस लगन वाले व्यक्ति के लिए लगन का स्वामी है, लेकिन हर वीडियो में समझाता आया हूं कि लगन का स्वामी भी कहीं शुभ और कहीं अशुभ फल दे सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो लगन का स्वामी है तो वो 12 के 12 भाव में अच्छे फल ही देगा। इसलिए चंद्रमा को कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि चंद्रमा केवल और केवल आप ये देखें कि 30 दिनों के अंदर एक बार पूर्णिमा एक बार अमावस्या का आप देखते हैं, हर महीने बचपन से देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा 30 दिनों में 12 की 12 राशियां कवर कर देता है। औसतन 2.5 दिन वो एक राशि के अंदर रहते हैं। और किसी भी एक व्यक्ति को जो अपने नॉर्मल रूटीन में काम कर रहा है, उसे चंद्रमा को कंट्रोल करना, बार बार देखना बहुत मुश्किल है। इसलिए चंद्रमा के उपाय नियम से हम सनातन धर्म के लोग रेगुलरली करते हैं। और अब तो मैंने देखा है कि दूसरे लगन के दूसरे धर्म के लोग भी जो हैं वो भी इन चीजों को करने लग गए हैं, क्योंकि चाहे कोई भी लगन हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चंद्रमा को ट्रैक करना इतना इम्पॉसिबल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। इम्पॉसिबल का मतलब ये नहीं है इम्पॉसिबल, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन डेली रूटीन में उसे करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? चंद्रमा तो आजकल डिप्रेशन का कारण बना हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं डिप्रेशन से लेके और लर्निंग डिसेबिलिटी तक, ये सब चंद्रमा की ही देन है। इसलिए चंद्रमा के उपाय करो, और उपाय बड़े सरल हैं। चंद्रमा के मंत्र जप कर सकते हैं हम, शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाकर आइए। और इसके साथ साथ आपको बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं, शाम के समय जिस वक्त सूर्य अस्त हो चुका होता है, अंधेरा होना शुरू हो चुका होता है, ऐसे समय में किसी गरीब बूढ़ी औरत की मदद करिए। उसको चावल, चीनी, दूध, खीर, बर्फी, सफ़ेद कपड़ा, कोई भी लिक्विड आइटम, इस तरीके की चीज़ें आप उनको जाके डोनेट करें। अगर उसको कोई और चीज़ की आवश्यकता है, कोई दवाई की आवश्यकता है, आप में सामर्थ्य है तो वो भी दिलवाए। ज़रूरी नहीं है कि चंद्रमा से संबंधित आर्टिकल ही उनको डोनेट होना चाहिए। गरीब वृद्ध औरत की किसी भी तरीके से मदद की जाए तो वो चंद्रमा के लिए बहुत शुभ रहता है। बात कर लेते हैं इसके बाद हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 1 तारीख से 13 तारीख तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो तीसरे भाव में है, और वहां पर इनका ये गोचर बेहद अशुभ रहेगा। लेकिन इसके बाद जब वो तुला राशि में 13 तारीख से 30 तारीख तक गोचर करेंगे तो यहां पर ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम होंगे। तो मंगल इस कुंडली के योग कारक ग्रह भी होते हैं, और जब वो तुला लगन के अंदर, तुला राशि के अंदर गोचर कर रहे होंगे तो बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करें इसके बाद हम बुध की। बुध को मैं देख पा रहा हूं 1 तारीख से 15 तारीख तक ये सिंह राशि में दूसरे भाव में, और उसके बाद फिर ये वर्गो यानी कि कन्या राशि के अंदर गोचर करेंगे 15 तारीख से 30 तारीख तक। तो बुध का जो गोचर सिंह राशि में दूसरे भाव में होगा वो शुभ नहीं होगा, लेकिन
बुध जब अपनी ही कन्या राशि में उच्च के होके गोचर करेंगे, ट्रांजिट लेंगे, तो वहां पर वो इस व्यक्ति को बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की। और बृहस्पति मैंने पहले भी बताया कि काफी समय से गोचर कर चुके हैं। कुंडली के 12वें भाव में, जहां पर मिथुन राशि आती है, वहां पर उनका गोचर चल रहा है और ये गोचर बेहद अशुभ रहेगा। बेहद अशुभ, बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की बात है, क्योंकि यहाँ पर वो छठे और 9वें स्थान के स्वामी होके 12वें भाव में बैठ गए, तो ये बहुत खराब रिजल्ट्स देंगे। शनि की अगर बात करें तो शनि मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, 9वें भाव के अंदर, और यहाँ पर शनि का गोचर बहुत ज्यादा शुभ रहता है। तो ये अच्छी सिचुएशन है कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए कि उन्हें शनि यहाँ पर शुभ दिखाई देंगे। राहु की बात करें तो राहु कुंडली के 8वें भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर उनका अशुभ रहेगा। बात करते हैं आखिर में हम केतु की। केतु मैंने हमेशा बताया रिजल्ट्स देते हैं यहाँ पर राशि के स्वामी के अनुसार। तो चूंकि वर्तमान में उनका जो ट्रांजिट है वो सूर्य के घर में हो रहा है, तो इन्होंने जो रिजल्ट्स देने हैं वो सूर्य के ही देने हैं। और अभी हमने देखा सूर्य 1 तारीख से 16 तारीख तक जब वो अपनी ही राशि के अंदर गोचर करेगा तो वो शुभ रहेगा, लेकिन यही सूर्य 16 तारीख के बाद अशुभ रिजल्ट्स देंगे कन्या राशि के अंदर। तो ठीक उसी प्रकार ही केतु भी पहले 16 दिन शुभ रिजल्ट्स देंगे और इसके बाद फिर वो अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो ये था कर्क लगन वालों का अपना पूरे सितंबर 2025 का राशिफल। तो इस तरीके से आपने देखा कि सितंबर 2025 में ग्रह आपके लिए कैसे फल देंगे, शुभ हैं अशुभ हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस ग्रह का उस भाव में होने पर क्या फल मिलते हैं उसके एक विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप उसे जरूर देखें। लेकिन अगर कोई ग्रह दोस्तों जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है और अगर आपकी उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर कुंडली की समीक्षा करवाएं। एनालिसिस के बाद ये जानें कि क्या ऐसा आप करें जिससे कि उस परेशानी में, उस नेगेटिविटी में कुछ कमी लेके आ पाए। आज के वीडियो में तो इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन अभी तक आप क्लिक नहीं कर पाए तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लिया करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, कोई अपडेट आता है तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।